बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वायरिंग को समझे कि वायरिंग असल में होता क्या है। तो इसका आसान सा डिफिनीशन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए कि एक ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब बिजली को हम एक जगह से दूसरी जगह किसके ज़रिए ले जाते हैं, तो वो हमारे पास है केबल से। केबल्स और कंडक्टर की मदद से हम एक जगह से बिजली को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह बिजली को एक जगह से दूसरी जगह एक सेफ मेथड के ज़रिए पहुंचा सकते हैं, और हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से टाइप्स है उसके, जिससे हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग पुराने वक्तों में की जाती थी। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की जो पट्टी थी वो दीवार पे कील की मदद से लगा दी जाती थी। उसके बाद इसके ऊपर वायर्स को लगा दिया जाता था। इस वायरिंग के फ़वाइद ये थे कि सबसे पहले तो ये इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी थी। इसमें कोई इस तरह मुश्किल तरीका कोई भी नहीं था। इसके अलावा ये एक जो है, अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता तो बंदे को जो है आसान होता कि वायर को रिप्लेस कर दे, क्योंकि ये एक ओपन वायरिंग सिस्टम था। जस्ट आपको एक वो पतरी उठानी थी और उसमें जो वायर है वो चेंज कर देते थे। इसके अलावा कारीगर इसमें जो है, जो इलेक्ट्रीशियन हुआ करते थे उस वक़्त, वो इसमें खूबसूरत डिज़ाइन भी बना देते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन दिखता था। कुछ नेम्स वगैरह इस तरह के। और इसके अलावा जो इसका इंस्टॉलेशन था वो बहुत ही जल्दी हो जाता था, यानी कोई इस तरह का ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता था। अगर आप सैंपल करना चाहते थे, अगर आप इसमें डिज़ाइन बनवाना चाहते थे, तो फिर ये थोड़ा जो होता था मुश्किल होता था। लेकिन ये पुराने वक्तों में किया जाता था, लेकिन अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। फ़वाइद के साथ साथ इसके नुकसानात ये थे कि ये एक गैर महफूज था, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर कोई जो है कवर वगैरह नहीं हुआ करता था। तो ये गर्द गुबार और धूप नमी वगैरह सब के सामने एक्सपोज होता था। तो इसमें केबल जल्दी ख़राब हो जाता था और आपको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता था। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है उसको कहते हैं केसिंग केपिंग। केसिंग केपिंग भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक जो है वो लकड़ी का होता है और दूसरा जो है वो पीवीसी मटेरियल का बना हुआ होता है। पुराने ज़माने में जब केसिंग केपिंग वायरिंग की जाती थी तो उस पर हम जो है लकड़ी का जो केसिंग केपिंग होता था वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब जदीद दौर में आज हम जो है इस्तेमाल करते हैं तो वो पीवीसी का बना होता है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होती है। इसको जस्ट आपने दीवार पे कील की मदद से लगा देना है, फिर इसके अंदर केबल्स को एडजस्ट करके इसके ऊपर वाला कप जो है बंद कर देना है। इसके जो नीचे वाला होता है इसको हम केस कहते हैं, और जो इसके ऊपर लगता है इसको हम कप कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये आसान इंस्टॉलेशन इसकी होती है। इसके अलावा इसमें जो केबल है वो हवा, रोशनी और नमी से भी महफूज रहता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। ये जल्दी ख़राब नहीं होता। शॉर्ट सर्किट की सूरत में भी इसको आसानी से तब्दील किया जा सकता है। और लकड़ी की बनस्बत पीवीसी मटीरियल सस्ता भी होता है और एक खूबसूरत लुक भी देता है जब आप इसको घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कंड्यूट वायरिंग। ये भी दो तरह के होते हैं। एक को हम ओपन कंड्यूट वायरिंग कहते हैं और दूसरे को क्लोज कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। इस तरह की वायरिंग पाइप की मदद से की जाती है। पाइप या तो पीवीसी मटेरियल का होता है या जो है आयरन का बना होता है, जिसको हम या पीवीसी कंड्यूट कहते हैं या जीआई कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। कंड्यूट ओपन वायरिंग बहुत ही आसान होता है। ये पाइप के ज़रिए किया जाता है। जस्ट पाइप को सेटल की मदद से दीवार पर लगा दिया जाता है और इसके अंदर जो है केबल डाल दिया जाता है। लेकिन इसका जो फ़वाइद है ये है कि ये भी केसिंग केबिंग की तरह इन्वायरमेंटल जो हज़ार्ड है, जो इससे टेम्परेचर वगैरह इससे महफूज होता है। लेकिन अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इसमें शॉर्ट सर्किट को मालूम करना, क्योंकि पाइप को हम जो है खोल नहीं सकते। जस्ट आपको वायर को सर्च करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे पास कंड्यूट क्लोज वायरिंग होता है वो दीवार के अंदर किया जाता है। जैसे कि आप जदीद दौर में जो आप देख सकते हैं कि जो भी लोग घर बनाते हैं वो दीवार के अंदर जरिया बनाते हैं। जरियों के अंदर जो है वो पाइप लगा देते हैं और उसको जो है सीमेंट वगैरह में जो है सील कर देते हैं। तो उसका पता भी नहीं चलता कि ये पाइप कहाँ से आया है। जस्ट आपको बोर्ड वगैरह दिखता है, लेकिन आपको कोई भी पाइप जो है वो बाहर नहीं दिखता। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये खूबसूरती इसकी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, यानी इन्वायरमेंटल जो हज़ार्ड्स वगैरह है, जो टेम्परेचर और नमी, रोशनी वगैरह, इससे भी महफूज रहता है और इसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। गर्द व गुबार से भी महफूज होता है।
इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग घरों में भी की जाती थी, लेकिन ये ज़्यादातर मेज़ कारखानों वगैरह में किया जाता था। इसका जो है वो ओपन वायरिंग सिस्टम होता था। जस्ट क्लीट की मदद से आप वायर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लगा रहे थे। ये ज़्यादातर वेल्डिंग प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल होता था, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होती थी, कटिंग वगैरह, जहाँ पे ग्राइंडर और वेल्डिंग मशीन वगैरह का इस्तेमाल होता था। तो कारीगर आते थे और बस कोंडा टाइप जो होता था वो लगा देते थे और अपना काम करके फिर उसको हटा देते थे। तो इसके लिए ना कोई पावर प्लग वगैरह की ज़रूरत होती थी और ये बेहतरीन था, ये अच्छा था उस दौर के लिहाज से, लेकिन ये सेफ़ नहीं था, जिसकी वजह से इसको भी ख़त्म कर दिया गया बाद में। क्लीट जो है ये हमारे पास चीनी मिट्टी का बना होता था, जिसको हम पुरसिलीन इंग्लिश में कहते हैं। ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन मटेरियल था और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता था, लेकिन ये नाजुक बहुत होता था। अगर ये गिर जाता तो ये टूट जाता, लेकिन करंट के ज़्यादा होने की वजह से ये पिघलता भी नहीं था, ना ही ये जलता था। इसका ये फ़ायदा बहुत ही लाजवाब था। 5 नंबर पर हमारे पास है डक्टिंग एंड ट्रंकिंग। ये ज़्यादातर मिल्स वगैरह में किए जाते हैं और जो केबल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, जो टेलीफोन वगैरह के, इंटरनेट के, इस तरह के और बहुत सी केबल होती है, जिसको या तो हमें ज़ेर ज़मीन लगाना होता है या जो है सीलिंग के साथ लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये डक्ट होता है इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसके अंदर जो हम होता है वो केबल्स वगैरह जो है वो डाल लेते हैं। इसके बाद जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो ट्रंक कहलाता है वो बंद कर देते हैं। धीरे ज़मीन इंस्टॉलेशन हम इसकी हाई वोल्टेज लाइन जो हम कारखानों मेज़ वगैरह में करते हैं, जो 3 फेज़ लाइन हो गई उसके लिए हम करते हैं। और जो वो छोटे केबल्स होते हैं, यदि जो टेलीफोन वगैरह इंटरनेट वगैरह की केबल्स होते हैं, तो इसके लिए हम जो है जो इसका जो डक्ट होता है वो हम सीलिंग के साथ इंस्टॉल कर देते हैं। सीलिंग के साथ इंस्टॉलेशन के बाद हम इसके अंदर केबल डाल देते हैं और इसके ऊपर जो इसका ट्रंक होता है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे केबल जो है वो महफूज रहते हैं एनवायरनमेंट से भी और दूसरे ख़तरात से भी, और किसी को शॉक लगने का ख़तरा भी नहीं होता। तो यही थी बस आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।